कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया है ताकि आज फरवरी की 14 तारीख प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करें। प्रियो, एक एक दिन जब प्रभु हमें देता है तो हम उसके धन्यवादी बने रहें। हम दिल की गहराई से प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन जाए और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग फिलिपियो किताब का अध्ययन करें, 3 अध्याय तक समाप्त हम कर चुके हैं। आज हम 4थे अध्याय का अध्ययन करेंगे ताकि और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर के इन वचनों को जो प्रभु ने हमारे सामने रखा है, इन वचनों को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हमें मौका देता है ताकि जीवन जो प्रभु ने दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम के लिए हम आगे बढ़ाते जाएं और जीवन में उस शांति को, उस आनंद को जो संसार प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त कर सके और दूसरों को उस शांति तक ला सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता 4 अध्याय। कल हमने 1 पद देखा था, लेकिन उसके बाद प्रभु चाहा कि हम इससे आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को
ऊंचा उठा सके। 2 पद में लिखा है, मैं यूं युआदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। 4 और 5 पद को भी हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े को सुन जाने की आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें इस संसार में रखा ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को सराह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आज का दिन देखने का मौका आपने दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद प्रभु जी। ओ दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन है कि आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपकी निकटता हर कदम पर बनी रहे और प्रभु हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर दिन मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसके साथ नई सामर्थ लेकर, नई शक्ति लेकर उसकी महिमा करें। और फिर से प्रभु ने आज का दिन देकर हमें इस बात के लिए प्रूफ किया कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, और न केवल जीवित है परंतु इस जीवन का उद्देश्य जो है उसको हम अपने जीवन में ले सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी क्यों ना हो, हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जीवन में दुख भी आएगा, मुसीबत भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी, कठिनाई भी आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि प्रभु में सदा, प्रभु के साथ यदि हम आनंदित हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं। परमेश्वर हर कदम पर हमारी मदद करने को तैयार है, इसलिए वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। पौलुस भी इस बात के लिए कहता है कि मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहिए? यदि तकलीफ आती है तो हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इनमें से हमें निकालता है।
सदा एक साथ नहीं रहता है। हम बीमारियों में नहीं रहते, हम परेशानी में नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर हमें वहां से उभारता है ताकि हम हर परेशानी में, कठिनाई में भी प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की स्तुति करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। दानियल का जीवन मेरे सामने आ रहा है। दानियल को जब मालूम चला कि उसके फांसी की सजा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, राजा के सिग्नेचर उस पर हो चुके हैं, तब वो घबराया नहीं, बेचैन नहीं हुआ। उसने एक ही काम किया और वही काम हमारे जीवन में होना चाहिए। स्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, हम हर परिस्थिति में उस परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं। वो प्रभु के पास गया, जहां पर हर रोज प्रार्थना करता था, वहीं घुटने टेके और यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी वहां पर बैठ के उसने प्रार्थना की और प्रभु ने जब प्रार्थना का उत्तर दिया, उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया। लोग सोचेंगे क्या हुआ, प्रार्थना तो की थी छुटकारे के लिए, लेकिन ये तो सिंहों की मान में डाल दिया गया। लेकिन प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कई बार हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर जाना चाहता है ताकि प्रभु को महिमा मिले। किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ा कार्य होगा, कि शेर भी सिंहों की मान में जब डाल दिया गया कि शेरों के मुंह बंद किए गए। रात भर दानियल शेरों के साथ दोस्ती किए रहा। परमेश्वर ने उन जानवरों के साथ भी एक बड़ा कार्य किया। और हम देखते हैं कि सुबह जब भोर को राजा आया, उसने शोक भरी वाणी से कहा, हे दानियल, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, यह है हमारी गवाही। हर रोज हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी आराधना करें, तब वो हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर कठिनाई में हमारे साथ रहकर हमारी मदद करता है। और इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सिंह की मान में भी दानियल आनंदित रहा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की, और यही हमारे जीवन के लिए होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकें। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी चीज आई। 2009 में जनवरी के महीने में जब मैंने अपनी कलीसिया में इस बात को कहा था कि वर्ष हमारे लिए उन्नति का वर्ष होगा, शैतान को ये मंजूर नहीं होता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उन्नति की ओर बढ़े। लेकिन प्रियो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और उसी समय मेरे एक साइड में पैरालिटिक अटैक हुआ। लोगों ने बहुत सारी बातें की। 2008 में एक बड़ा तूफान मेरे जीवन में आया था और उसके बाद भी 2009 में लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आज प्रभु ने सब कुछ ठीक किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और केवल मैंने एक चीज की थी उस समय, परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो कुछ घटना घटती है वो सब कुछ परमेश्वर उसको आपके अनुरूप कर देगा। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है। शैतान कभी खुश नहीं होता है जब आप परमेश्वर के लोग आनंदित रहकर प्रभु की महिमा करें। इसलिए कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारा व्यवहार सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। प्रभु कहता है, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। जब आप दुश्मनों से प्यार करेंगे तो आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने विरोध में काम किया, जो मेरे अगेंस्ट में हो गई, मैंने सबसे प्यार करके देखा, सबके साथ
वैसे रिश्ता बना के रखा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जब नई चाल देता है, नए स्थान पर लेकर चलता है, तब वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी सहायता रक्षा करता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा स्वभाव कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु तो आपके निकट है, प्रभु आपके साथ रहता है, प्रभु आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन है कि हर बात में हमें एक दूसरे के साथ कोमलता का व्यवहार करना है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे को प्रभु में उठा सकें, और सब बातों में केवल प्रभु परमेश्वर को आदर महिमा मिले। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा करें, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दें।